हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगी प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना योजना 2015 के बारे में। दोस्तों, यह एक बीमा योजना है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी भारतवासियों के लिए लागू कर दी थी, जो कि 2015 में की थी। लेकिन फिर भी कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, आपको मेरे वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। दोस्तों, इस बीमा योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से ना होते हुए यानी कि अप्राकृतिक मृत्यु होती है, या उसको विकलांगता हो जाती है, या उसके शरीर पे शारीरिक गंभीर क्षति हो जाती है, तो ऐसे मामले में यदि उस व्यक्ति ने इस बीमा योजना को ले रखा था, इस पॉलिसी को, तो उसको या फिर उसकी मृत्यु की दशा में उसके परिवार के किसी सदस्य को ऐसा मुआवजा प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या है ये बीमा योजना और इसको कहाँ से लिया जा सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि यदि हमारा बैंक खाता जिसमें हमारा बचत खाता है, तो उस बचत खाते के लिए जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, अगर वो बैंक शासकीय बैंक है, तो आपको उसी बैंक में उस बीमा योजना का फॉर्म मिल जाएगा। आप वहां जाकर पूछताछ करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आप फॉर्म ले सकते हैं। उस फॉर्म में आपसे जो जो भी दस्तावेज मांगे जाएंगे, आप वो दस्तावेज वहां फॉर्म के साथ में फिल कर दें और आपका बीमा योजना का जो अकाउंट है वो खुल जाएगा। इसमें आपको कोई ऐसा चार्जेस नहीं देना है जो आपके लिए बहुत भारी पड़ता हो, यानी कि मात्र 12 रुपए प्रति वर्ष की किस्त केवल इस अकाउंट में आती है, जो कि मई माह से लेकर जून माह के बीच में आपको पे करनी होती है। दोस्तों, ये अकाउंट सिर्फ मई माह से लेकर जून माह के बीच ही खोला जा सकता है और प्रति वर्ष इसकी पुनरावृत्ति यानी कि ये सिर्फ 1 साल के लिए ही होता है। हर साल इसको रिन्यूअल भी करना होता है, तो वो मई और जून के माह में आप रिन्यूअल कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, इसको 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इस बीमा योजना को ले सकता है। अब इसके अलावा यदि आप ये जानकारी जानना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन सी मृत्यु शामिल है या कौन कौन से ऐसे घटना शामिल है जिसके तहत आप ऐसा मुआवजा ले पाएंगे, तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो यदि कोई एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, तो उसमें इस योजना का लाभ लिया जा सकता है, उसमें इससे मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर इससे हटकर भी कोई अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, जो कि जलने से या पानी में बहने से या किसी ऐसी चीज जो कि प्राकृतिक मृत्यु की श्रेणी में नहीं आता है, उससे जो आपके घर वाले, जो आपके ऊपर आश्रित व्यक्ति हैं, उन लोगों को आपके ना होने से या आपके शारीरिक गंभीर क्षति हो जाने से जो नुकसान होता है, उसके एवज में इस मुआवजे का लाभ लिया जा सकेगा। तो यदि किसी व्यक्ति मृत्यु हो गई है, तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को, जो उसका उत्तराधिकारी है, उस व्यक्ति को 5 लाख तक रुपए का मुआवजा प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई ऐसी गंभीर क्षति होती है जिसकी वजह से व्यक्ति अब आगे काम कर पाने में सक्षम नहीं है, तो उस व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए तक का मुआवजा प्राप्त हो जाएगा। या उसको शारीरिक विकलांगता हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए तक का मुआवजा, और अगर आंशिक विकलांगता होती है तो ऐसी परिस्थिति में 1 लाख रुपए तक का मुआवजा उसके या उसके परिवार के व्यक्ति को दिया जा सकेगा। दोस्तों, जिन जिन लोगों को इस बीमा योजना के बारे में इससे पहले नहीं मालूम था, या मालूम था भी तो उन्होंने ऐसा बीमा योजना को नहीं लिया था बैंक से जाकर, तो मेरा उनसे विशेष अनुरोध है कि आप तुरंत ही जाकर ऐसे बीमा योजना को जरूर ले लें, क्योंकि इसमें एक तो आपका पैसा बिल्कुल ना के बराबर यानी 12 रुपए प्रति वर्ष लग रहा है, जो कि काउंट करने लायक ही नहीं है, मतलब ना के बराबर चीज है। लेकिन आपको इसमें 5 लाख तक का सुरक्षा कवर मिल रहा है, और अगर आपके ना रहने की स्थिति में परिवार को मिल रहा है, तो इससे अच्छी कोई चीज मैं समझती हूँ कि होगी ही नहीं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।